दीनबन्धो मंगल करता हम दासों राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा की महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभवों की श्रृंखला। भक्तों के अनुभवों की श्रृंखला में आज की जो घटना हम सुनेंगे वह घटना और महाराज जी के सशरीर रहते हुए कुछ ऐसी घटनाएं जिनको हम एक विषय के रूप में लेंगे। महाराज जी ने सशरीर रहते हुए पता नहीं कितने भक्तों की अकाल मृत्यु से रक्षा की, कितने नौजवान भक्तों को जीवन दान दिया। लेकिन इसके साथ ही हम कुछ घटनाएं ऐसी भी देखते हैं जहां पर महाराज जी ने भक्तों को शांतिपूर्वक जाने दिया। कई बार भक्तों ने उनसे प्रार्थना भी की आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन महाराज जी ने उनको शांति से इस जीवन से प्रस्थान करने दिया। वह काल के मार्ग में कभी अवरोध नहीं बने। यह विभिन्न प्रकार की घटनाएं जिनमें कभी मक्खी को जिंदा कर देना, कभी चिड़िया को ठीक करके उड़ा देना और कभी किसी भक्त की याचना पे कोई आशीर्वाद नहीं देना। जब हम इन घटनाओं का गहनता से विश्लेषण करते हैं तब हमारे लिए यह समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि किन परिस्थितियों में महाराज जी ने भक्त के ऊपर कृपा की, उनकी प्रार्थना को सुना और किन परिस्थितियों में महाराज जी ने उसे अनसुना कर दिया। मैं आज जो घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटना आज से मैंने 1.5 वर्ष पूर्व एक किताब में पढ़ा था। उस घटना के साथ मैंने एक घटना और भी पढ़ी थी। जब इन दो घटनाओं को मैंने पढ़ा तो मेरे मन में प्रश्न आया। मैं उस प्रश्न का जिक्र बाद में करता हूँ, पहले आपको वह घटनाएं सुना देता हूँ। पहली घटना महाराज जी के अनन्य भक्त श्री देव कामता दीक्षित जी के जीवन से संबंधित है। श्री दीक्षित जी एक बार लखनऊ में थे और वह कानपुर जाने के लिए मिनी बस में सवार हो जाते हैं। जब वह मिनी बस में सवार होते हैं तो उनकी इच्छा बस की आगे की सीट में बैठने की होती है, लेकिन उस सीट पे एक व्यक्ति पहले से बैठा होता है जिसके कारण वह पीछे की सीट में जाके बैठ जाते हैं। जो व्यक्ति उस सीट पर बैठा होता है वह बार बार दीक्षित जी को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। उसकी मुस्कुराहट को देखकर दीक्षित जी का मन खिन्न हो जाता है कि वह अकारण उन्हें बार बार देखकर क्यों मुस्कुरा रहा है। जैसे ही वह बस चलने को हुई, वह व्यक्ति जो अगली सीट पे बैठा हुआ था वह उतरकर चले जाता है। दीक्षित जी की इच्छा उस सीट पर बैठने के पहले से ही थी, इसलिए वह तुरंत उस सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। बस चलने वाली होती है, उसी समय एक व्यक्ति दीक्षित जी की पहले वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। अभी बस कुछ दूर आगे गई थी कि अगले मोड़ पर बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। उस दुर्घटना में कई लोगों को चोट आती है और दीक्षित जी की सीट पर जो व्यक्ति आकर बैठा था उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके विपरीत दीक्षित जी को हल्की फुल्की चोटें लगी, वह भी प्राथमिक उपचार से ठीक हो गई। दीक्षित जी का ऐसा मानना था कि उस दिन स्वयं बाबा उनकी जान बचाने के लिए आए थे और उन्हीं की कृपा से उनके प्राणों की रक्षा हुई थी। मैंने यह एक घटना पढ़ी, उसके साथ ही मैंने एक घटना और पढ़ी, वह भी करीब 1.5 वर्ष पूर्व पढ़ी थी, लेकिन मैंने वह कहाँ पढ़ा अभी मुझे ध्यान नहीं है, फिर भी मैं उस घटना का आपको जिक्र कर देता हूँ। महाराज जी कैंची आश्रम में विराजमान होते हैं। वहाँ एक माई आती हैं
उन माई के एक रिश्तेदार की तबीयत बहुत ख़राब होती है। जब वह माई महाराज जी से उनके स्वास्थ्य कामना हेतु आशीर्वाद के लिए बोलती हैं तो महाराज जी उनसे कहते हैं, माई मुझसे झूठ मत बुलवा। यह सुनने के बाद वह माई रोने लगती हैं और उनके साथ महाराज जी भी रोने लगते हैं। दूसरी घटना में वन विभाग का एक वृद्ध व्यक्ति रोते हुए महाराज जी के पास आया। उसने कहा, महाराज जी मेरा बेटा मर गया, आपने क्या किया? इस पर महाराज जी उससे कहते हैं कि उसको कैंसर था और ईश्वर की यही इच्छा थी। वह व्यक्ति महाराज जी से कहता है कि लेकिन आप तो उसे बचा सकते थे। इस पर महाराज जी पुनः कहते हैं कि जो ईश्वर की इच्छा होती है वह होकर रहता है। इसके बाद वह व्यक्ति चला जाता है। जब वह व्यक्ति चला जाता है तो महाराज जी वहाँ बैठे हुए अन्य भक्तों से कहते हैं, यदि किसी ने कोई गलती की है तो उसे कर्मों का फल मिलता ही है, फिर चाहे पिता को मिले या बच्चे को। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें हम पाते हैं कि महाराज जी बिना भक्तों के कहे उनके असाध्य रोग ठीक कर देते थे, मरे हुए को जिंदा कर देते थे, आने वाली मृत्यु को टाल कर जीवन दान दे देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें ऐसी भी कुछ घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं जिनमें महाराज जी कोई हस्तक्षेप नहीं करते। आज से 1.5 वर्ष पूर्व जब मैंने इन घटनाओं को पढ़ा तो मेरे मन में यह प्रश्न आया कि महाराज जी आप सर्वशक्तिमान हैं, फिर कुछ भक्तों के लिए आपने बिना उनके कहे, बिना उनकी किसी प्रार्थना के आपने उनको असाध्य रोगों से मुक्ति दिला दी, उन्हें ठीक कर दिया, उनकी मृत्यु को टाल दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपने कुछ भी नहीं किया। तो क्या आप अपने भक्तों को लेकर उनमें कोई अंतर समझते हैं? क्या आपके भक्तों में कोई छोटा भक्त बड़ा भक्त होता है? इस प्रश्न को लेकर मेरा मन कई दिन तक व्यथित रहा। अगले 4-5 दिनों तक मेरा मन व्यथित रहा और मैं महाराज जी से बार बार यही प्रश्न करता रहा। इस पर महाराज जी की प्रेरणा से जो मुझे जवाब प्राप्त हुआ वह मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। महाराज जी कहते हैं कि सिद्ध संतों की वाणी या दैवीय अवतारों की वाणी को कार्यान्वित करने का कार्य प्रकृति का होता है और वह जो बोल देते हैं वह नियति की भांति प्रकृति उसे पूरा करती है। लेकिन ये सिद्ध संत या देवीय अवतार उस भक्त के जीवन की 4 बातों पर अपना आशीर्वाद देते हैं। वह 4 बातें जो उन्होंने मुझे बताई वह मैं आपको बताता हूँ। पहला उन्होंने बताया श्रद्धा, दूसरा विश्वास, तीसरा प्रारब्ध और चौथा भाग्य। इन 4 बातों पर ही वे सिद्ध आत्माएं, वो दैवीय स्वरूप अपने आशीर्वाद देती हैं। यदि किसी को उन सिद्ध के प्रति श्रद्धा तो है लेकिन उन पर विश्वास नहीं है, उन पर श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, लेकिन उनका प्रारब्ध, उन्होंने ऐसा कोई पाप किया हुआ है जिसको नियति के फलस्वरूप उन्हें फल भोगना ही है, वहाँ भी सिद्ध संत अपना आशीर्वाद नहीं देते। लेकिन अगर श्रद्धा भी है, विश्वास भी है
प्रारब्ध की वजह से उनका मृत्यु योग या शारीरिक कष्ट है, तो भी वह अपने द्रवित हृदय के कारण उनको कोई ना कोई उपाय बता देते हैं। यदि वह भक्त उस उपाय को कर लेता है तो वह उसका भाग्य बन जाता है। इसके बाद फिर मुझे एक घटना और पढ़ने को मिली जिससे मेरे मन का संशय एकदम खत्म हो गया। हल्द्वानी में देवी आयल्स मिल्स में महाराज जी भक्तों से घिरे हुए बैठे थे। उसी समय एक युवक भागता हुआ आता है और महाराज जी से कहता है, महाराज जी मेरा भाई बहुत बीमार है और वह मरणासन स्थिति में है। इस पर महाराज जी उससे कहते हैं, उसे मरने दो, उसका समय पूरा हो गया है। यह सुनकर वह व्यक्ति हताश हो जाता है। फिर वह महाराज जी से निवेदन करते हुए कहता है कि महाराज जी आप उसको एक बार दर्शन दे दीजिए जिससे वह शांतिपूर्वक मर सके। वह रोते हुए बोला, महाराज जी मैं एक गरीब मास्टर हूँ, मैं उसका इलाज नहीं करा पाया। इस पर महाराज जी उससे कहते हैं, ठीक है तू जा, मैं आऊँगा। वहाँ बैठे हुए बाकी भक्त सोचते हैं कि महाराज जी ने शायद उसे बहला दिया, क्योंकि महाराज जी ने यदि जाना होता तो वह उससे उसके घर का पता पूछते। लेकिन महाराज जी को कहीं भी जाने के लिए किसी पते की आवश्यकता नहीं। वह तो पवन की भांति जहाँ उन्हें पहुँचना है वह पहुँच ही जाते हैं। ठीक वैसा ही हुआ। दूसरे दिन महाराज जी लंबे लंबे डग भरते हुए उस युवक के घर पहुँच गए। महाराज जी एक मकान के पास पहुंचकर रुक जाते हैं। महाराज जी को वह व्यक्ति आया हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह व्यक्ति महाराज जी को घर के अंदर ले जाता है। उसके भाई जिसकी तबीयत खराब होती है, जो मरणासन स्थिति में होता है, वह जब महाराज जी को देखता है तो उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगता है। वह महाराज जी से कहता है, आपका दर्शन मुझे मिल गया, अब मैं शांति से मर लूँगा। महाराज जी उससे कहते हैं, हाँ हाँ अब शांति से मर जाना। यह कहते हुए वह घर से बाहर आ जाते हैं। उस युवक को टीबी की बीमारी तीसरी स्टेज में पहुंच चुकी थी और उन दिनों टीबी का इलाज आसानी से नहीं होता था। उस मरीज युवक का भाई महाराज जी को कुछ कदम घर के बाहर छोड़ने के लिए आता है। तभी रास्ते में 3-4 गधे दिखते हैं। महाराज जी उससे कहते हैं कि जाओ इनके मालिक को बुला कर लाओ। जब गधों का मालिक वहां आ जाता है तो महाराज जी उस मरीज के भाई से कहते हैं कि तुम्हारे पास 20 रुपए हैं। लेकिन वह 20 रुपए उस व्यक्ति के पास नहीं होते हैं। इस पर महाराज जी के साथ जो आए हुए अन्य भक्त होते हैं वह थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके 20 रुपए उस गधे मालिक को देते हैं। बाबा उस गधों के मालिक से कहते हैं कि इन बाबूजी के घर गधी का दूध अगले 7 दिन तक भिजवा देना, पहुंचा देगा ना। चूँकि उस गधे के मालिक को 20 रुपए मिल चुके थे, वह अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, हाँ हाँ बाबा जी मैं अगले 7 दिन तक गधी का दूध इनके घर पहुंचा दूंगा। महाराज जी उस बीमार युवक के भाई से कहते हैं कि तुम उसको मत बताना कि यह गधी का दूध है, नहीं तो वह नहीं पिएगा, उससे कहना यह दवाई है। इतना कहकर महाराज जी भक्तों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। जब वह मरणासन युवक 7 दिनों तक गधी का दूध पीता है तो वह उस भयंकर बीमारी से ठीक होकर पूर्णतः स्वस्थ जीवन जीता है। तो जो चौथा महाराज जी ने जिक्र किया था, भाग्य, यदि कोई सिद्ध संत दैवीय स्वरूप अवतार हमें कोई कर्म करने के लिए उपाय बताते हैं तो वह उपाय ही हमारा भाग्य बन जाता है। कल हम लोग सोशल मीडिया पे कई भक्तों की ऐसी पोस्टें देखते हैं जिनमें वह लिखते हैं कि महाराज जी हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं।
और कई भक्तों की हम ऐसी भी पोस्टें देखते हैं कि महाराज जी के चमत्कारिक अनुभव उनको देखने को मिलते हैं। तो इस विषय पे जो 4 बातें महाराज जी ने मेरे को बताई वह मैंने आपके साथ शेयर करी। अब आप अपने अंदर मंथन करिए उन 4 बातों पे। इसलिए हमें अपने श्रद्धा विश्वास के साथ ही वर्तमान जीवन में किए जाने वाले कर्मों की तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए, तभी हम उस अनुभूति को ग्रहण कर पाएंगे जिसकी अपेक्षा हमारे मन में है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की किसी अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।